मौतज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुछ वाक़यात बज़ाहिर यकीन से बाहर होते हैं मगर वो सच्चे होते हैं। आज का वाक़या भी कुछ ऐसा ही है जो नाकाबिले यकीन हद तक सच्चा है। दोस्तों, एक इमाम मस्जिद हिंदू औरत को कब्रिस्तान ले जाकर बगैरती करने लगा तो पास वाली कब्र से मुर्दा बाहर निकला और फिर जो कुछ हुआ वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे कि बाज दफा हम भूल जाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और हम अपने नफस के हाथों शैतान के पीछे लगकर दुनिया व आखिरत में जलीलो रुस्वा हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब क्या मामला था, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिए कि आपने हमारा चैनल मौतज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की सीमान अफरोज वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत में दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर और गुड़गांव से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या पटौदी अपनी नवाबी तारीख के लिए मारूफ है। दोस्तों, यहाँ की तकरीबन 20,000 आबादी में ज्यादातर हिंदू हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 4 से 5,000 मुसलमान रहते हैं। अंग्रेजों के दौर में कायम होने वाली पटौदी रियासत पटौदी और आसपास के 52 देहातों पर मुश्तमिल थी, जिसमें अक्सरियत हिंदू की थी, लेकिन इक़्तिदार मुस्लिम नवाबों के हाथ में था। आज़ाद हिंदुस्तान में नवाबी तो खत्म हो गई, लेकिन पटौदी का फिरका वाराना भाईचारा कायम रहा। यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं। यही एक गांव की एक मस्जिद में एक इमाम साहब थे। कहा जाता है दोस्तों के इमाम साहब दम, दरूद और तावीज धागे लोगों को दिया करते थे और उनके मुतल्लिक आसपास के गांव में ये मशहूर हो चुका था कि उनके दम दरूद से लोगों को शिफा मिलती है और लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं और बे औलादों को औलाद भी हो जाती है। उनकी मशहूरी दूर दराज के देहातों में भी हो चुकी थी और लोग दूर दराज से उनके पास आने लगे थे। और चूंकि पटौदी में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है तो हिंदू भी इमाम साहब के पास अपने काम की गर्ज से आ जाया करते थे। गांव की इस मस्जिद के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और इमाम साहब अक्सर रातों में कब्रिस्तान में वज़ाइफ करते दिखा करते थे। इमाम साहब के पास ज्यादातर औरतों का जमघटा लगा रहता था। किसी को अपनी सास और किसी को अपनी बहू से मसले थे। कोई बे औलादी का दुख लेकर मौलवी साहब के पास दम दरूद करवाने आया करती थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक बार मौलवी साहब के पास एक हिंदू औरत आई। उसकी शादी को 5 साल हो रहे थे मगर उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी, मगर वो औरत बला की हसीन थी। दोस्तों, मौलवी साहब ने जब उस औरत को देखा तो उनका उस औरत पर दिल आ गया। शैतान ने मौलवी को उकसाना शुरू किया। मौलवी ने पहले तो खुद को बाज किया और पहले उसे तावीज वगैरह देकर वापस भेज दिया और कहा कि कुछ दिन के बाद आना, मैं पानी पढ़कर दूंगा, वो पीना होगा। वो हिंदू औरत तावीज वगैरह लेकर चली गई। 1 हफ्ते के बाद वापस आई तो मौलवी साहब पर शैतान उस औरत को लेकर सवार हो चुका था। अमूमन तो वो पढ़ाई वाला पानी या तावीज देकर भेज दिया करते थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। उनका दिल उस हिंदू औरत पर आ चुका था। फिर हफ्ते बाद उस हसीन औरत को देखकर उन्होंने एक मंसूबा बनाया और उसे कहा कि फलां रात को एक अमल करना पड़ेगा, इसलिए रात को तुम्हें आना पड़ेगा। उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वो चली गई। दोस्तों, तयशुदा वक्त और रात को वो हिंदू औरत मौलवी के पास आ गई। मौलवी ने कहा कि ये अमल कब्रिस्तान में जाकर करना पड़ेगा। मौलवी औरत को लेकर कब्रिस्तान आ गया और एक सुनसान जगह पर बैठकर पढ़ाई शुरू की। फिर पानी में दम करके उस औरत को पिलाया। औरत पानी पीते ही नींद बेहोशी की हालत में आ गई, क्योंकि मौलवी ने पानी में नशा आवर कोई दवा मिलाई हुई थी। बस फिर क्या था, मौलवी का शैतान जाग गया और वो उस हिंदू औरत के साथ नाजेबा हरकत करने लगा। मगर दोस्तों, इससे पहले मौलवी औरत को बरहना करता और अपने नापाक इरादे में कामयाब होता।
यकदम उसे लगा कि 7 वाली कब्र खुल गई है और इसमें से किसी शय ने उसे जकड़ लिया है। मौलवी वहीं गिरकर तड़पने लगा। उसके गले में दबाव बढ़ता जा रहा था और जैसे उसके गले में कांटे उग गए थे। वो हाथ पांव चलाता रहा और फिर आखिर उसका दम घुट गया, वो मर गया। औरत नींद बेहोशी में काफी देर वहीं पड़ी रही। जब उसको होश आया तो उसने खुद को संभाला और वहां से उठकर भागने लगी तो मौलवी की लाश से टकरा गई। मौलवी को देखकर उसकी चीखें निकल गईं क्योंकि मौलवी की जबान बाहर थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। सुबह लोगों को कब्रिस्तान में मौलवी की लाश बराहना मिली। उसका पूरा जिस्म नीला था, जबान बाहर थी, झाग निकल रही थी। लोगों को ये तो समझ आ गया कि मौलवी को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है, मगर उसके जिस्म से कपड़े क्यों उतरे हुए थे ये बात आज तक कोई ना जान सका सिवाय उस हिंदू औरत के जिसकी इज्जत अल्लाह ने सांप के जरिए बचा ली थी। और मौलवी जो कि इमाम मस्जिद भी था, ऐसी इबरत वाली जगह पर भी नापाक काम करने लगा था। वो अपनी ही मौत मर गया। दोस्तों, तारीख गवाह है कि लोग जाली मौलवियों और पीरों के हाथों हमेशा ही नुकसान उठाते आए हैं। एक और वाकया जो एक गांव में पेश आया। नजीर नामी एक शख्स को बावले कुत्ते ने काट लिया। उसके वालिदैन उसे एक पीर साहब के पास ले गए। देहात में पीर को खुदा के बाद दर्जा दिया जाता है। नजीर 20 साल का नौजवान और माँ बाप का इकलौता बेटा था। पीर साहब ने नजीर को नमक तम करके दिया कि ये 40 दिन इस्तेमाल करना है। उस इलाके की 80% आबादी उस पीर की मरीद थी। दोस्तों, नजीर ने 40 दिन तक ये नमक इस्तेमाल किया, मगर 3-4 माह बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी जहनी कैफियत बिगड़ना शुरू हो गई है। बेशतर इसके कि कुछ इलाज किया जाता। नजीर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मरने मारने जैसी हरकतें करने लगा। उसको रस्सियों से बांध दिया गया। नजीर बिल्कुल बावला हो चुका था। उसके वालिदैन के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगना शुरू कर दी। बावले आदमी का अंजाम मौत होती है। शायद कोई दवा होती होगी, लेकिन उस देहात तक अभी उस दवा का नाम भी नहीं पहुंचा और ना ही पीर चाहते हैं कि किसी को किसी भी दवा का इल्म हो। दोस्तों, नजीर रस्सियों से बंधा हुआ था, लेकिन रात को किसी तरह रस्सियों से आजाद हो गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि माँ ने ममता के हाथों मजबूर होकर नजीर को रस्सियों से आजाद किया था, लेकिन माँ उसे खोलती तो वो सबसे पहले माँ को काटता। बहरहाल वो आजाद हो गया था। वो जल्द ही गांव से निकल गया। उसके सामने एक आक का पौधा आ गया। आक का पौधा थल के रेतले इलाकों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसका पत्ता या कोंपल तोड़ी जाए तो दूध जैसी सफेद रंगत का एक मादा निकलता है। ये बहुत कड़वा और जहरीला होता है। ये थोड़ी सी मिकदार में बच्चे को पिलाया जाए तो मौत वाक़या हो जाती है। आंखों में पड़ जाए तो बिनाई खत्म हो जाती है। नजीर के सामने आग का पौधा आया तो उसने उसी को काटना शुरू कर दिया। कोंपले और पत्ते खा लिए। वो ये सब कुछ बावलेपन में कर रहा था। फिर वो आगे चल पड़ा और गिर गया। कै शुरू हो गई। सब्ज रंग का मादा मुंह और नाक से बह रहा था। उस वक्त घर वाले भी उसे ढूंढते पहुंच गए। उन्होंने नजीर को उठाया और पीर साहब के पास ले गए। एक आदमी ने उन्हें बताया कि पीर साहब दूसरे गांव गए हुए हैं। नजीर को घर वाले मजबूरन एक हकीम के पास ले गए जो खुद देसी दवाइयां बनाकर लोगों को देता था। उसने जब नजीर को देखा और उसके वालिदैन से तमाम हालात मालूम किए तो उसने कहा कि खुदा का शुक्र अदा करो जिसने आग के दूध से आपके बेटे को शिफा बख्शी है। उसने नजीर को थोड़ी सी दवाइयां दी। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया। नजीर हमारे इलाके का वाहिद आदमी है जिसको बावला होने के बाद शिफा मिली। बाद में इंकशाफ भी हुआ कि पीर साहब को जब मालूम हुआ था कि नजीर बावला हो गया है और उसके पास उसे लाया जा रहा है तो उसने एक आदमी को ये झूठ बोलने के लिए भेज दिया कि पीर साहब दूसरे गांव गए हुए हैं। ये इंकशाफ पीर साहब के एक मोतमिद आदमी ने किया था। अल्लाह ताला ऐसे जाली पीरों और जाली मौलवियों से आप सबको और हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौतसा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।